सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़रा अलीम खान और मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे क्योंकि वो सरकारी ख़जाने पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सदर मुमलिकत की तनख्वाह कितनी है, वो मराद क्या क्या लेते हैं, और वफाकी वज़रा की तनख्वाहें क्या क्या हैं, वज़ीर आज़म की तनख्वाह क्या है, वो क्या क्या मराद लेते हैं, ये सब आपको मैं बताता हूँ इसी वीडियो में। सदर मुमलिकत की तनख्वाह है 8,46,550 रुपये और ये तनख्वाह 2018 में मुकर्रर की गई थी। इससे पहले सिर्फ 80,000 रुपये तनख्वाह थी जो कि 2004 में जब मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे उन्होंने मुकर्रर करवाई थी। सो एक बहुत बड़ा जो स्लैब था उसको अपग्रेड किया गया 2018 में। अच्छा, इसका मराद बड़ी शानदार हैं। 20 लाख कुछ हज़ार रुपये का बजट है जो कि सरकारी रिहाइश का, जहाँ पर वो रहते हैं सदर, उनकी फैमिली, उसकी तज़ीन और आइश के लिए या उसकी मुरम्मत के लिए उनको अलॉट किया जाता है। इसी तरह कुछ ख़ास अलाउंसेस होते हैं, कोई 65 लाख से अबव आप मिसाल उसके लगा लीजिए। कुछ सवाबदीदी ग्रांट्स होती हैं, कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनको मिलते हैं सरकारी ख़जाने की तरफ से और सदर ने सिर्फ उनको एंजॉय करना होता है। ये उनकी ख़ास एक अलाउंसेस कह लीजिए, जो मरात हैं वो उनको मिलती हैं, वो कह लीजिए। बाकी अगर सफ़र की बात करें तो ट्रेन में स्पेशल उनके लिए जनाब वो सैलून होते हैं, हवाई जहाज़ होता है। अगर बहरी सफ़र करना चाहें तो उसके लिए भी जनाब स्पेशल वो तैयारी होती है, इंतज़ामात होते हैं। आम तौर पर तो देखते हैं वो गाड़ियाँ, जो भी स्पेशल गाड़ियाँ उनको मिलती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, खानसामा होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो पूरा एक पंजाबी जी कहते हैं शबशबा होता है सदर के लिए, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जो उनको मिलता है, अपनी जो टेन्योर उनका होता है सदारत का। और ये जितनी भी पेट्रोलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, उसमें जो फ्यूल के अखराजात होते हैं, कोई पायलट वायलट होता है, कोई और जो मुलाजमीन होते हैं, उनका सारा खर्चा सरकार बर्दाश्त करती है, वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। अब अगर हम पेंशन की बात करें सदर मुमलिकत की, तो बड़ी लाजवाब है। टोटल सैलरी का 85% उनको पेंशन मिलती है टैक्स फ्री, और ये 7 लाख से कुछ ज़्यादा रकम बनती है, 7,20,000 के लगभग ये रकम होती है, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं होता है। कैसी बात है। और पाकिस्तान में किसी भी गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में वो रहना चाहें तो वो और उनके अहल खाना रह सकते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है उनको, मिलता है उनके अहल खाना को मिलता है। सो ये मौज है बतौर सदर। अच्छा, इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद 17वें या 18वें स्केल का एक पर्सनल सेक्रेटरी भी मिलता है सदर पाकिस्तान को। एक ड्राइवर होता है, एक गार्ड होता है, एक खानसामा होता है जो कि ताहयात उनके साथ वो रहते हैं। बाकी ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको कितनी सिक्योरिटी देते हैं और क्या क्या मरात उनको दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं वज़ीर आज़म पर कि वो कितनी तनख्वाह लेते हैं। जनाब, वज़ीर आज़म की तनख्वाह कुछ 2 लाख से ज़ायद है। ये जो भी पिछले साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे उनके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ उनकी तनख्वाह है। बाकी मराद अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो फिर वही सदर वाली मराद है तकरीबन सारी की सारी। हाँ, सिर्फ उन्हें पेंशन नहीं मिलती है, बाकी वही हाउस रेंट है, उसी तरह के अलाउंसेज हैं, ट्रैवलिंग के भी वही सारे मामलात हैं, घर की तज़ीन और आइश के भी वही सारे मामलात हैं। 71 लाख रुपए से ज़ायद के कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं जो वज़ीर आज़म को मिलते हैं, जो अपनी वो सवाबदीद के साथ साथ ट्रैवल एक्सपेंसेस में और दीगर चीज़ों में उसको वो खर्च कर सकते हैं। 13.5 लाख से ज़्यादा के जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन उनके जो घर की सरकारी रहाइश का जो मिलती है वज़ीर आज़म को, उसकी तज़ीन और आइश के लिए, उसकी मरम्मत के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वज़ीर आज़म का एक पैकेज होता है, सालाना पैकेज। अब आते हैं जी वफाकी वज़रा पर। यही जो पिछले साल डॉक्यूमेंट आया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसके मुताबिक 3,38,000 रुपये एक वफाकी वज़ीर की तनख्वाह होती है। वैसे 2 लाख से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन वो अलाउंसेस वगैरह डालकर इतनी बन जाती है। और अगर आप नीचे आते हैं उसके, तो वही गाड़ी मिलती है, सरकारी रिहाइश मिलती है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उनकी अदायगी भी सरकारी करती है। कुछ 25,000 रुपये तक की वो रकम होती है जो उनको मिलती है, कहीं 22 है, कहीं 25 है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन। सो ये ज़रा विफाक हमने मुकम्मल कर लिया। अब आते हैं सूबे पर। वज़ीर आला की तनख्वाह कितनी है और उनको क्या क्या मरात मिलती हैं। मेरी मुराद मरीम नवाज से है कि वो इस वक्त क्या पर्क्स एंजॉय कर रही हैं। एक तो उनकी तनख्वाह 1,80,000 रुपये है, दैट इज़ पिंच ऑफ सॉल्ट, आटे में नमक के बराबर होती है। असल में जो उनको अलाउंसेज और अखराजात होते हैं वो बड़े लाजवाब होते हैं। तकरीबन जो बड़े वज़ीर होते हैं उनके जितने वो आते हैं, एक 3200 सीसी गाड़ी वो अपने इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट कर सकती हैं या ख़रीद सकती हैं, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री। कैसी बात है। और फ्यूलिंग जितनी भी होगी वो सारे जो जितने भी खर्चे मर्चे होते हैं वो सरकार बर्दाश्त करती है जनाब। ये प्रोटोकॉल होता है वज़ीर आला का भी। बाकी अगर हम सूबाई वज़ीर की बात करें, सूबे का वज़ीर है जो पंजाब का, उसकी कोई 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी होती है, मरात उसको भी काफ़ी सारी मिलती हैं। सो ये वो मोटे मोटे अखराजात हैं, वो मोटी मोटी मरात हैं जो हमने आपसे इसका जिक्र किया है, जो वज़रा और वज़ीर आज़म और सदर को ये इंजॉय करते हैं और हमारा टैक्स का ये पैसा होता है। आप बताइए, आपके ख्याल में इतनी मरात मिलनी चाहिए? क्या ये ठीक है? हमें कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।